सुजीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही कि क्या इसके राजनीतिक फायदे हैं जिसके लिए इनको हरी झंडी दिखाई जा रही है? निश्चित रूप से ये चर्चा है और फायदा तो बिल्कुल होता है। अमृत भारत आप देखेंगे, पहले भी जिन राज्यों में चुनाव होते थे, बिहार में, वहाँ पर चला वंदे भारत और उसका बेनिफिट क्या मिला। अब ये जो 5 ट्रेनें आज चली हैं, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। बहुत जल्दी चुनाव होंगे। इसी समय में इसकी घोषणा के निहितार्थ यही निकाले जा रहे हैं कि चर्चा ये है कि इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो आप इसका अगर रूट, जो ट्रेन का रूट्स हैं, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। केरल में 25 से 30 सीटें और तमिलनाडु में 40 से 50 सीट ऐसी है लोक विधानसभा की, जहाँ जो जिनसे इस ट्रेनों की रूट बनती है। ये ट्रेन जहाँ से जाएंगी वहाँ पर इतने सीट हैं, ये अर्थात मतलब 40-50 सीट तमिलनाडु में और 25 से 30 सीट केरल में यहाँ से गुजरेंगे। दूसरा से थोड़ा और डिग करें और थोड़ा अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि केरल में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 9 सीटों पे नंबर 2 रही थी। ठीक है। और उन दो जो 9 सीटों पे नंबर 2 रही थी, उसमें से ये ट्रेनें गुजर रही हैं। ठीक। उसी तरह तमिलनाडु में 8 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पे रही थी और वहां पर भी ये ट्रेनें गुजर रही हैं। ठीक है। और हार जीत का मार्जिन 5,000 वोट से कम, कहीं 200 300 कुछ। श्रीधरन जैसे 300-400 वोट से हारे थे पिछला चुनाव। तो उस लिहाज से ये गैप एक जो है भरने की कोशिश, और ट्रेन उसमें मददगार हो सकती है। समय ऐसा है कि निश्चित रूप से वो सोच करके ताकि पब्लिक को, वोटर्स को लगातार लगे, जल्दी लगे कि ट्रेन बेनिफिट